नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं, यानी वक्त न्यूज 100 का हो चला है। 15 मिनट में फटाफट अंदाज में सारी बड़ी खबरें आपके सामने। कांग्रेस नेता और पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ ने की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अगला राष्ट्रपति बनाने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा लेटर। जाफर शरीफ ने कहा, आरएसएस की विचारधारा है राष्ट्रवादी। संघ प्रमुख की देशभक्ति पर किसी को नहीं होना चाहिए शक। शरीफ ने चिट्ठी में लिखा, मुसलमानों को संघ से डरने की जरूरत नहीं है। देश के मुश्किल हालात में संघ ने निभाई अपनी हर जिम्मेदारी। काले धन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 300 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर छापे। 16 राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। ईडी के सैकड़ों अधिकारी छापेमारी में शामिल हैं। छापे में प्रवर्तन निदेशालय को मिले काले धन के खिलाफ अहम दस्तावेज, सैकड़ों करोड़ के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। यूनिटेक में एमडी संजय चंद्रा समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए। एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी फर्जी कंपनी में निवेश करने का इन पर आरोप है। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी संजय चंद्रा की पेशी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई। श्रीनगर में नकाबपोश संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला। गंगा यमुना के बाद अब ग्लेशियर, झरनों और जंगलों को दिया जीवित इंसान का दर्जा। भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। वाराणसी में बन रहे वरुणा कॉरिडोर की जांच कराएगी योगी सरकार। प्रोजेक्ट में धांधली का आरोप है। इस साल किसानों से 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी यूपी सरकार। सीधे किसानों के खाते में जाएगा पैसा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी ने बनाई 2 मंत्रियों की टीम। स्टडी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का बयान, आपसी बातचीत से हल नहीं होगा। अयोध्या का विवाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा। यूपी के मंत्रियों को नहीं रास आ रही। सीएम योगी की सादगी वाली नसीहत। इलाहाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ियों के साथ निकाला काफिला। मंत्री नंद गोपाल नंदी के स्वागत में जगह जगह लगाए गए लाउडस्पीकर। पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ गए समर्थक। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्राओं से बदसलूकी करने वाली आरोपी वार्डन अब तक गिरफ्तार नहीं हुई है। नाराज लोगों ने आज भी किया प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड की धांधली के आरोपों पर आजम खान की सफाई। कहा, किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। दोषी पाया गया तो फांसी दे देना। मंत्री मोहसिन रजा और शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद पर भड़के आजम खान। दोनों को बताया आज के दौर का मीर जाफर। आजम के हमले पर मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, ऐसे बयान देकर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं आजम। यूपी के शाहजहांपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई पर उठे सवाल। छेड़छाड़ किए आरोपी का सिर मुंडवाया। यूपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, पकड़े गए लोगों को मुर्गा न बनाया जाए। यूपी के अलीगढ़ में छेड़छाड़ की जांच करने गए पुलिस वालों से ग्रामीणों की भिड़ंत हुई। धमकाने के लिए सब इंस्पेक्टर ने निकाली पिस्टल। वीडियो हुआ वायरल। यूपी में 53,000 किलोमीटर से ज्यादा गड्ढे वाली सड़कों की पहचान का काम पूरा हो गया है। डिप्टी सीएम ने 1 हफ्ते में भरने के निर्देश दे दिए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप की खबर है। सभी आरोपी फरार। यूपी के गाजियाबाद में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में दूल्हे और बारातियों को बंधक बनाया गया। निकाह के दौरान दहेज और खाने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के हाथरस में नकल कराने को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद फायरिंग हुई। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। आम आदमी पार्टी से विज्ञापन के 97 करोड़ वसूली के आदेश पर भड़के दिल्ली के मंत्री। उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश को बताया तमाशा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 3 दिन के अंदर सीबीआई कर सकती है कार्रवाई। काले धन को सफेद बनाने का आरोप है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 1 दिन आगे बढ़ाने की मांग करेगी बीजेपी। 3 अप्रैल को है नामांकन की आखिरी तारीख। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। समर्थन देने के लिए डीएम के नेता स्टालिन भी पहुंचे। दिल्ली के मुनीरका में मिजोरम की 2 महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को ड्रग ओवरडोज से मौत होने का शक है। नवी मुंबई में डीएनए अखबार के पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी पर हुआ हमला करने वालों का सुराग नहीं। मुंबई के डिंडोशी से 1 करोड़ 53 लाख के पुराने नोट जब्त हुए हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग को पिछले 2 दिनों में 60 करोड़ की राजस्व आय हुई है। BS3 व्हीकल्स की हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री।
पाकिस्तान से अजमेर पहुंचा 402 जायरीनों का जत्था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 805वें उर्स में होंगे ये सब शामिल। अजमेर में ख्वाजा के दर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चढ़ाई पीएम की तरफ से भेजी गई चादर। पीएम का संदेश भी पढ़कर सुनाया। भोपाल में मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज है स्टूडेंट्स। एमपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद इमामुद्दीन का बयान आया है। कहा, राज्य के मदरसों में पढ़ाया जाएगा वतन से मोहब्बत का पाठ। इंदौर में इलाज के दौरान आरएसएस कार्यकर्ता की मौत हो गई। संघ के कार्यकर्ताओं ने की अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में भी बनाए जा सकते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। अचानक बिजली चालू करने से बिजली के खंभे पर काम कर रहे 3 युवकों को करंट लगा, अस्पताल में भर्ती। एमपी के छतरपुर में 2 दिन से लापता 4 साल के मासूम का मिला शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का खुलासा हुआ है। भोपाल में 15 लाख के पुराने नोट जब्त हुए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में अभिनेता अक्षय कुमार ने शौचालय बनाने के लिए खुद उठाया फावड़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। राजस्थान के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अलवर में पर्यावरण सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इंदौर के प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा। राजस्थान के राजसमंद में बेरहमी से लड़के की पिटाई हुई। आरोपियों के परिवार की लड़की से प्यार करने की मिली सजा। रोहतक में फिरौती मांगने वाला 60 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार हुआ। कारोबारी से मांगी थी 5 लाख की फिरौती। अलवर के रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोले जाने पर महिलाओं का प्रदर्शन, दुकानें हटाने की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रेन की टक्कर से बाघ की मौत हो गई। 2 महीने में ये तीसरी घटना है। सांसद पप्पू यादव को सिविल कोर्ट लाया गया। कोर्ट में पेशी के लिए बेऊर जेल से लाया गया। सैकड़ों समर्थक भी कोर्ट परिसर में मौजूद। बिहार के बाढ़ में जहरीली शराब पीने से महादलित की मौत, एक की हालत गंभीर। बिहार के सासाराम में 7 अवैध बूचड़खाने सील किए गए। पटना हाईकोर्ट ने दिया है अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश। बिहार के मोतिहारी में एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। 2 करोड़ 75 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई। एक तस्कर भी गिरफ्तार। पटना के मनेर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हुई। एक महिला के साथ 2 लोगों की घायल होने की खबर है। बिहार के बक्सर में बिजली की किल्लत से परेशान गांव वालों ने किया हंगामा, सड़क भी जाम की। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान बहुत हुआ है। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी है। ओडिशा के मयूरभंज में 5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप, लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। झारखंड के दुमका में 6 साल के बच्चे का शव मिला। 2 दिन पहले घर से लापता हो गया था बच्चा। हरियाणा के सिरसा में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। चंडीगढ़ में बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को देना पड़ सकता है एंट्री टैक्स। नगर निगम ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज से देश में बदल गई कई रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल गए हैं। 2 लाख से ज्यादा नकद लेने देने पर देना होगा जुर्माना। आज से सिर्फ 1 पन्ने का होगा आयकर रिटर्न फॉर्म। 2.5 से 5 लाख तक की सालाना आय पर सिर्फ 5% टैक्स। आज से एसबीआई खाते में रखने होंगे 1000 से 5000 तक मिनिमम बैलेंस। कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम विड्रॉल जैसी कई सुविधाओं के चार्ज बढ़ गए हैं। आज से हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस महंगा हुआ। गाड़ियों का 3rd पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। रेलवे की विकल्प योजना भी आज से लागू हो गई। वेटिंग टिकट वालों को उसी रूट की दूसरी ट्रेनों में भी सीट मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती हुई है। पेट्रोल 3 रुपए 77 पैसे और डीजल 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। जीएसटी ड्राफ्ट पर ली जाएगी इंडस्ट्री की राय। काउंसिल की अगली बैठक 18 और 19 मई को है। जियो प्राइम मेंबरशिप के रजिस्ट्रेशन की तारीख को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। 3 महीने तक जारी रहेगी जियो की फ्री सर्विस। 303 रुपए के रिचार्ज पर मिलेगी फ्री सर्विस। नोएडा में दादी की रसोई पर मिलेगा 5 रुपए में भरपेट खाना। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में आज से शुरू हो रहा है ट्यूलिप फेस्टिवल। 50 वैरायटी के करीब 10 लाख से ज्यादा फूल देख पाएंगे सैलानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसान ने घर में बनाया कीटनाशक। गाय के दूध से तैयार की दवा। विदेशों में भी दवा की डिमांड है। पाकिस्तान के पाराचनार में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। 22 की मौत, 70 से ज्यादा घायल है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली जिम्मेदारी। पेरू के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है, पानी में डूब चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 9 लाख लोग प्रभावित।
पेरू में बाढ़ से बिगड़े हालात पर क्यूबा ने मदद की। 23 डॉक्टरों की टीम पेरू के लिए रवाना हुई। अमेरिका के कैरोलिना में बोइंग के सबसे बड़े प्लेन ड्रीम लाइनर का सफल टेस्ट हुआ। 330 यात्रियों को ले जा सकता है ड्रीम लाइनर। रूस और तजाकिस्तान के बीच 4 दिन के मिलिट्री ड्रिल की खबरें। 2000 जवान हुए ड्रिल में शामिल। चीन में सर्जन ने किया कान का ट्रांसप्लांट। 4 महीने में डॉक्टर ने मरीज के हाथ पर नया कान उगाया। चीन में फूल और पेड़ों की मदद से पार्क की बदली सूरत। 81 किस्म के पेड़ और फूलों ने बनाया इस पार्क का नया डिजाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कारोबार से जुड़े नए आदेश पर हस्ताक्षर किए। इंपोर्टेड सामानों पर टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का कानून है ये। बोलीविया में 84 करोड़ की लूट की कोशिश नाकाम हो गई। बदमाशों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोहियों ने हमले जारी रखने की धमकी दी है। उत्पीड़न बंद करने की मांग को लेकर मीडिया के सामने आए विद्रोही। वेनेजुएला की राजधानी में छात्रों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के विरोध में सड़क पर उतरे ये छात्र। जापान में नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण। इंटरव्यू के दौरान अश्लील फिल्म बनाने वाली एजेंसियां अब परेशानी में, क्योंकि उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। जापान के टोक्यो में पीएम शिंजो आबे का विरोध। भ्रष्टाचार के आरोप पर संसद के बाहर हुआ प्रदर्शन। बेगम जान का गाना रिलीज हो गया है। फिल्म में लीड रोल में है विद्या बालन। अनुष्का और शाहरुख की फिल्म का नाम तय हो गया है। खबरों के मुताबिक डायरेक्टर इम्तियाज अली ने फिल्म का नाम रौला रखा। जुड़वा 2 को लेकर जैकलिन काफी उत्साहित है। कहा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेगी। शाहिद कपूर का कबूलनामा। बेटी मीशा के आने से जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कहा खुद को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ दिखे वरुण धवन। दोनों फिल्म द बॉस बेबी देखने पहुंचे थे। एक्ट्रेस अदिति ने कहा वो है संजय दत्त की बहुत बड़ी फैन। फिल्म भूमि में दोनों साथ आएंगे नजर। डायरेक्टर करण जौहर ने कहा उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं।